बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फलस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ भी देंगे। दूसरी जानिब लाहौर की इज़दादे दहशत गर्दी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म खान साहब की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली और बानी चेयरमैन PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत लाहौर की इज़दादे दहशत गर्दी अदालत में हुई और ATC जज अरशद जावेद ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने मजीद दलाइल देने के लिए वक्त देने की दरखास्त खारिज कर दी। बानी PTI के वकला ने मजीद दलाइल देने के लिए दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद नया नुकता सामने आया है, अदालत मजीद दलाइल के लिए वक्त दे। अदालत ने बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा कि आप पहले ही अपने दलाइल दे चुके हैं। आज प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह ने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बार बार दलाइल से वक्त जाया होगा, अब जमानत की दरखास्तों पर फैसला होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि बानी PTI ने बयानिया बनाया कि अगर गिरफ्तारी हो तो ये सब कुछ करना है। क़यादत ने बानी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक हिसास तंसीबात पर हमले किए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज की जाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुना दिया। नाज़रीन, ये जो है वो पेशरफ सामने आई। दूसरी जानिब GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एक बार फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर हो गई। फर्द जुर्म से बचने के लिए शेख रशीद ने अपनी बरी करने की दरखास्त दायर की। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर भी पेश नहीं हुए। फर्द जुर्म के लिए 25 मुल्जिमान में चालान नकूल भी तकसीम ना हो सकी। दुराने समात वकीला ने फर्द जुर्म चालान पर एतराजात कर दिए। GHQ चालान में 94 गवाहान पेश हुए। किसी गवाह ने बानी PTI समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। वकील बाबर अवान ने कहा कि जिनके बयान पर बानी PTI और कायदीन को मुलव्वस किया वो मुनहरफ हो चुके। इसी हवाले से वहां पे मौजूद शेख रशीद अहमद साहब बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की कि गरीबों के लिए आम मुआफी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग नून शेख रशीद ने कहा कि जब अल्लाह को मंजूर होगा बानी PTI की रिहाई होगी। पहले ही आपको कहता था ट्रंप जीतेगा। ये बानी PTI को जितना मर्जी गैर मकबूल करने की कोशिश कर लें, लोग खामोश जरूर हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम में जगह नहीं बना सकी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रिट पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इसमें बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि रिट पिटीशन मखसूस नशिस्तें PTI को ना देने के खिलाफ दायर की जाएगी। पिटीशन की मंजूरी वज़ीर आला की ज़ेर सिदारत काबीना इजलास में दी गई है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जमीला जिंजुआ साहबा ने। जमीला साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे और 2 रोजा दौरा है जिसमें इस्लामी जो है वो कॉन्फ्रेंस उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस्लामी सरबराही इजलास हो रहा है और इसमें सऊदी अरब इसकी जो है वो मेजबानी कर रहा है, सदारत कर रहा है। जी हाँ, ये तो दौरा जो है ना वो इसलिए इस वक्त अहमियत का हामिल है कि जहाँ तक ताल्लुक है सरबराही कॉन्फ्रेंस का, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का, वो तो अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत ये है कि जो इस यानी आर्मी पावर से जो अमेरिका में तब्दीली आई है उसके लिहाज से जो है ना ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। इससे पहले 2 दिन कबल है ना आर्मी चीफ 2 दिन कबल आर्मी चीफ जा चुके हैं जी। और दायरे 10 नवंबर से मुराद ये है कि इतवार को शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच जाएंगे। तो मैं ये हूँ कि देखिए इस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एक सऊदी अरब का इस्लामी
सदर कॉन्फ्रेंस के हवाले से शिरकत। फॉर्म ये है कि यानी नवाज शरीफ जो है ना वो यूरोप के दौरे पर हैं आजकल। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहां पे पहुंच चुके हुए हैं। जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी। इसको आलमी सूरत हाल के तनाजुर में देखने की कोशिश करें कि जो इस खित्ते में जो चेंजेस आ रही हैं और इस खित्ते में जो अमेरिका का किरदार जो दिन ब दिन जो है घटता चला जा रहा है या बैकलाइन होता चला जा रहा है, उस किरदार को इस तरीके से यानी इस खित्ते के ममालिक और सऊदी अरब उसमें एक बहुत बड़ी जो है ना समझे कि वो एक आर्बिट्रेटर का किरदार अदा कर रहा है। उस आर्बिट्रेटर के किरदार के हवाले से सऊदी अरब का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त जो है ना ट्रंप के बारे में जो हमारे पीटीआई के लोग खुशगुमानी का शिकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर जब अमेरिका में तब्दीलियां आती हैं तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पेंटागन चलाता है। ठीक है। हमारे पेंटागन दुनिया के जितने भी जमहूरियत पसंद लोग, सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद, यानी पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तो ये सो कॉल्ड जितने भी जमहूरियत पसंद है ये पेंटागन के किरदार पर तो कभी नहीं बोलते। पेंटागन मुकम्मल तौर से एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा करता है और यहाँ से ज्यादा मजबूत एस्टेब्लिशमेंट है। वहां के सदर को उतनी ही इजाजत है जितनी के पेंटागन देता है। तो पेंटागन ने अब अपना हरकारा जो है ना वो बुश जैसे जो नाकाबिले एतबार शख्स है उसके पीछे उन्होंने अपना नायब सदर लगा रखा है। ठीक है। और आपको अंदाजा नहीं, नायब सदर जो है वो वजारत खारजा में भी रह चुके हैं और पेंटागन के खास आदमी हैं, लिहाजा और ये इस बात का गुमान बहुत ज्यादा है, पीटीआई वाले ये बात समझ रहे हैं, इस बात का गुमान बहुत ज्यादा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई हिमाकत की तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इख्तिदार से जो है जाया भी जा सकता है। ये बहुत अहम बात है, मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए कि ये जो नायब सदर का जो इंतखाब है वो असल में बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक। तो लिहाजा आदमी ये डिस्टॉर्शन जी तो जो तब्दीलियां इंतखाबी तब्दीलियां उस तनाजुर में शहबाज शरीफ का, आपके आर्मी चीफ का, इस खित्ते की सारी सूरत हाल की तब्दीली के लिहाज से यानी फजलुर रहमान का और यानी नवाज शरीफ का यूरोप और अमेरिका का दौरा, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना जो एक वायुमंडल या एक जो तय किया गया है इस खित्ते के लिए, उसमें अमेरिका का जो जितना भी किरदार है उससे आगे जो है ना ये खित्ता अमेरिका को किरदार देना नहीं चाहता। लिहाजा मेरे पीटीआई के दोस्तों को इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि जो आप अंदाजा तो कीजिए हमारे दोस्तों का, जिस पर ने जनवरी में इख्तिदार संभालना है, ये शादियां ने नवंबर में बजाने लगी, तो यानी इससे ज्यादा इमेच्योरिटी सियासत में और क्या हो सकती है। लेकिन वारिस साहब दूसरी तरफ इस तरह से जो गहमा गहमी और पेशरफ्त शुरू हो चुकी है दूसरी जानिब, और इसमें कल भी इसी पे बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी बौखलाहट का शिकार नजर आ रही हैं। ट्वीट्स भी कुछ जो है वो ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स भी डिलीट हुई, और इस हवाले से जो बयानात दिए जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, कल उनकी जानिब से बयान दिया गया कि दोस्ताना ताल्लुकात को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए कोई बात की गई तो उसके भरपूर जो है वो इख्तलाफ किया जाएगा। देखिए बात यह है हमजा कि जो डिप्लोमेटिक मैटर होते हैं ना, वो डिप्लोमेटिक मैटर जो है ना वो मिनट बाय मिनट और आवर बाय आवर और डे बाय डे उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। तो हमारे यहाँ ये जो हमारे एक
बिला वजह का, जिसको सोशल मीडिया का एक हवा कह लें, या सोशल मीडिया का जो नॉन प्रोडक्टिव जो यूनिट आवाम का वहां पर मौजूद है, जो कि ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना लिटरेचर से उसका ताल्लुक है, ना तारीख से ताल्लुक है, ना सियासत से कोई ताल्लुक है। इसने एक टिकटॉक देखा, दूसरे और एक ने अगर ट्वीट किया तो सबने ट्वीट करना शुरू कर दिया। पता चले एक ने ट्वीट जो है ना गलत कर दिया तो सबने ट्वीट गलत कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर आप भरोसा ना करें कि ट्वीट किसका वो डिलीट हुआ और किसका इन हुआ और किसका आउट हुआ। बात यह है कि खित्ते की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जो यहाँ खित्ते में जो खारजा अमूर तय होना है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के मामला तय होने, वो किस तरीके से किस दायरे पर जाएंगे। चाइना, रूस और जो ईरान और सऊदी अरब के मामला इस खित्ते में, अमेरिका और इन चारों कंट्रीज के मामला किस तरीके से बैलेंस होंगे, यह है बुनियादी किरदार। इसके अलावा ट्रंप जो है ना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि पेंटागन जो है ना जब तक कोई काम नहीं करता है वहां पर, आप देख लीजिएगा कि आप इससे अंदाजा कीजिए जो यानी पेंटागन ने पॉलिसी तय की इस्राइल के हवाले से, जो बाइडेन तमाम डेमोक्रेट जो कि हमेशा से जंग के खिलाफ रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन को जो है ना जंग में जाना पड़ा, इसलिए कि जो बाइडेन की पॉलिसी नहीं थी, वो पॉलिसी पेंटागन की है। ये लाख कहते रहे कि मैं दुनिया को पुरअमन बना दूंगा, जंग नहीं करूंगा, नहीं। अगर उन्होंने तय कर दिया तो ट्रंप के 6 खान जंग में जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि हमें हकायक से और खुली आंखों से सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए, ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो है ना चीजों को नहीं समझना चाहिए। सही है। जमीला जिंजुआ साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जमीला साहबा, आप किस तरह से देखती हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के लिए जाएंगे और इसमें इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं, फलस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जमीला जिंजुआ साहबा। जी जमीला साहबा, आप किस तरह से देखती हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए, और फलस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा इसमें? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इनके दौरों का तो सिलसिला चलता रहता है। आप जैसे कि आप जानते हैं, इनकी पुरानी रवायत है कि इनके दौरे चलते ही रहते हैं और पूरी काबीना के साथ चलते रहते हैं। उसका एंड क्या निकलता है, उसका समर क्या मिलता है पाकिस्तानी कौम को, ये तो तकरीबन सब लोग ही जानते हैं। लेकिन इनका आना जाना, मुझे लगता है इनका आना जाना सिर्फ अपनी जात के लिए होता है। इनका आना जाना खिते के किसी मफाद में नहीं होता। अब देखें, खैर से सब लोग ही चले गए हैं, आना तो नहीं हो रहा इस वक्त, तो जाना जाना ही लगा हुआ है। तो आना तब हुआ था जब इनके कुछ अपने मफादात थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको वो नहीं मिला। तो अब तो हर तरफ जाना जाना ही लगा हुआ है और देखें अल्लाह खैर ही करे। वारिस साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खाम ख्याली में है, खुशी में दिखाई दे रही है कि ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें सामने आ सकती हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से जो बातें की जाती हैं कि ट्रंप जरूर इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए हमजा, मैं अभी वारिस साहब की बात सुन रही थी और बल्कि बड़े गौर से सुन रही थी, और मैं वारिस साहब को ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी खाम ख्याली में नहीं, हम किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। हम चूंकि जानते हैं, हमने अमेरिका को ही एब्सोल्युटली नॉट बोला था, तो हम किस तरह से उम्मीद लगा सकते हैं कि वही अमेरिका बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई कोशिश करेगा? तो हम किसी खुश ख्याली में नहीं है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी कौम जानती है कि उन पे झूठे केसेस हैं। जैसे कि आपने देखा सादे दहशतगर्दी की अदालत में 12 केसेस लगे हुए थे, जिनमें से 4 में आज उनकी जमानत हो गई है। तो बाकी भी इंशाल्लाह, असल में सूरत हाल ये है, प्रोसिक्यूशन के पास 9 मई के केसेस में सिवाय इमरान खान के रियासत मुखालफ बयानिया के कुछ भी नहीं है। इस केस में कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, वक्त साबित करेगा कि इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, क्योंकि केस ही बोगस है,
केस ही झूठे हैं तो वो इंशाल्लाह सुरखरू होके बाहर आएंगे। कोई हम किसी ट्रंप पे कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे, हम अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिस रब ने इमरान खान को जेल में बैठे हुए इतने मोहम्मद खान साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई से, उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई जो है बानी चेयरमैन, उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रंप की जीत पर मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं और मेरे अच्छे ताल्लुकात और अच्छे दोस्त थे ट्रंप, और दोबारा वो जीते हैं तो डेफिनेटली इस पे पेशरफ्त भी होगी और मुझे खुशी भी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ट्रंप का जो एक वीडियो क्लिप था ना, उसमें ट्रंप ने ये कहा था, अगर सब लोगों ने देखा हो, नहीं सबने देखा तो वारस साहब ने जरूर देखा होगा, उसमें उन्होंने ना पाकिस्तान का जिक्र किया था ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिक्र किया था, उन्होंने सिर्फ इमरान खान का जिक्र किया था और ये कहा था कि उनकी इमरान खान से अच्छी दोस्ती है, उनकी इमरान खान से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो जीत के आते हैं तो वो इमरान खान के लिए अच्छी मतलब सोच रखते हैं, उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ ऐसा कर देंगे। ना हम इन चीजों पे यकीन करते हैं और ना हमें इस तरह का होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। तो देखिए, उन्होंने जब दोस्ती का इजहार किया कि इमरान खान के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या इमरान खान साहब नहीं ये कह सकते कि मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? बात ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात की थी, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो हम भी इसी बात पे यकीन रखते हैं। ठीक है। अच्छा जमीला साहब, दूसरा आप किस तरह से देखती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे हैं, मरियम साहबा भी जो है वो एक्सपेक्टेडली वहीं पे इलाज करवाने जाएंगी, गले का इन्फेक्शन है उनको, और दूसरी जानिब जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी रवाना हो चुके हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो इसी तरीके से। तो वहां पे ये बड़े सियासी मोहरों की क्या बैठक होने जा रही है, क्या हिकमत अमली तय होने जा रही है? मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त जाने का सीजन लगा हुआ है, किसी का गला खराब है तो किसी का पेट खराब है, किसी के सर में दर्द है तो किसी का कोई मसला है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि पिछले दिनों मतलब ये जनरल इलेक्शन से पहले भी इस तरह की काफी बैठक हुई थी, तो उसका क्या निकला रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को खुले दिल से 9 मई की मजम्मत की, और अब आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम खामोश दूर है, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन यकीन करें कि लोग इतना तपे हुए हैं, लोग इस कदर परेशानी का शिकार हैं कि लोगों को मौका मिले तो लोग इनको एक दफा फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देखेंगे कि ये जो बैठकें कर रहे हैं ना ये लोग, मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह की कोई एक बैठक ये पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए करें, पाकिस्तान के आइन के लिए करें, और ये जो कानून इन्होंने घर की बांदी बना लिया है, ये जो इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर इसकी बेहतरी और इसकी बहाली के लिए करें तो मेरा ख्याल है उस बैठक का कोई फायदा भी हो। और ये जो जाने की बैठकें हैं ना, अल्लाह ही माफ करे इन बैठकों से। वारिस साहब, लाहौर की इस्दादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम जो है उनके 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें भी मंजूर कर ली। नहीं, लाहौरी ग्रुप तो ये पूरे पाकिस्तान के अहले दानिश और वकला जानते हैं कि लाहौरी ग्रुप ने 77 बरस जो है ना जो जुडिशरी पर हुकूमत की है, और आज भी लाहौरी ग्रुप जो है ना तड़प रहा है इमरान खान के लिए। उसका बस नहीं चलता कि इमरान खान को जो है ना जेल से पकड़ के हाथ पैर उनके जोड़कर और उनके रिक्वेस्ट करके उनको ले आए। तो लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर की जुरिडिक्शन से जो फैसले होते हैं उसको मैं लाहौरी ग्रुप का फैसला समझता हूँ, मैं किसी अदालत का फैसला नहीं समझता। किसी भी किस्म के फैसले हों, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हों ख्वाह हक में हों, जी वो खिलाफ जो फैसले उनके होते हैं ना वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए होते हैं। लाहौरी ग्रुप ने सरकार आली तारीख है ये जुडिशरी में जो है वो समझौते की बुनियाद रखी है, नजरिया जरूरत की बुनियाद रखी है। अगर कहें तो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ लाहौरी ग्रुप की, जिन चीफ जस्टिस ने जो है जमहूरियत को डीरेल किया है, और जमहूरियत को और जमहूरी इख्तियार को डीरेल करने में जो इमरान खान का किरदार है वही किरदार जो है वो जुडिशरी का लाहौरी ग्रुप का है। लिहाजा लाहौरी ग्रुप बुरी तरह हारा है इस इलेक्शन में भी, लिहाजा लाहौरी ग्रुप किसी न किसी तरीके से चाहता है कि
देते रहे, जमानतें देते रहे। मसला जमानतें देने से हल नहीं होता। मसला ये है कि क्या 9 मई हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो क्या उसमें वो मुजरिम है या नहीं है, ये अभी बात तय होना बाकी है। और ये बात याद रखिए कि आज जो वो नहीं हुई है, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, जी मुकम्मल नहीं हुई है तोशाखाना केस। 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा, फैसला महफूज कर लिया गया। वो जो फैसला महफूज किया है वो भी आ जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि देखिए, इस बात को समझिए, अब ये संजीदगी के साथ सुनिए। आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 77 बरस के इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट के हमेशा इंतजामी तौर से लाहौरी ग्रुप जनरल सेक्रेटरी की सीट पर गामजन रहा है, और आज भी है। तो ये जो लाहौरी ग्रुप ने जो यहाँ सत्यानाश किया जुडिशरी का, तो जिस तरीके से हमारे इमरान खान ने यहाँ की मईशियत का, यहाँ के समाजी फैब्रिक्स का, यहाँ की सियासत का, यहाँ की सियासत में गैर संजीदगी लाने का जो रवैया इख्तियार किया है, वही रवैया लाहौर के कोर्स अदा कर रहे हैं। तो मुझे इस पर कोई अचंभा नहीं है, कोई मुझे शिकायत नहीं है। जमीला साहबा बात तो फिर आप तक आन पहुंची है। अच्छा, बिल्कुल मैं वारिस साहब की बात सुन रही थी। इन्होंने जो लाहौरियों की तारीख बताई है, तो मैं इनको बता दूं कि लाहौरियों की तारीख किसने मरतब की, किसने ये तारीख बनाई। ये पीछे आप 70 साल पहले चले जाए, 70 साल से कौन काबिज था लाहौर पे, 70 साल से इन वकला की, इन जजेस की उखाड़ पिछाड़ कौन कर रहा था। हमारा तो दुरानी ही बहुत थोड़ा था, देखे ना, हमारा तो टाइम ही बहुत थोड़ा था। तो इसका मतलब है जो 70 साल से काबिज से इन वकला पर, इन जजेस पर, इन अदालतों पर, ये उन्हीं का किया धर है। हमारा तो टाइम ही बहुत थोड़ा था। और ये उसके बाद भारत साहब अभी कह रहे थे कि इमरान खान ने जो पंजाब की मईशत का और गैर क्या इन्होंने बात अभी की कि क्या लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, अभी भी तो निकल गया, कि इन्होंने जो लोगों को लाशऊरी तौर पे ये जो इंतशार की तरफ इनका यही शायद कहना था। मैं इनको एक बात बताऊं कि अगर अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने हक के लिए निकलना, अपने मुल्क की बात करना, अपनी बेहतरी की बात करना, अपने नौजवानों की बेहतरी की बात करना, अपनी खवातीन के तहफ्फुज़ की बात करना इंतशार है, तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने बहुत अच्छा किया। 9 मई वाकयात के हवाले से वारिस साहब कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्वस है या नहीं? जी बिल्कुल 9 मई के वाकयात हुए हैं, क्योंकि 9 मई के वाकयात करवाए गए हैं। खान साहब जो कहते हैं इसकी सीसीटीवी फुटेज ले आए, तो किधर है वो सीसीटीवी फुटेज? जिस तरह मोहतरमा बेनजीर की शहादत के टाइम पे सारा कुछ आनन फानन गायब कर दिया गया, इसी तरह से 9 मई की फुटेज भी गायब कर दी गई। अगर तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार हैं, तो आप सीसीटीवी ले आए, खाली हवा में तीर तो ना चलाएं। हम तो आपसे कहते हैं आए जी, ले आए फुटेज, ले आए, करें एहतसाब करें, जो इसमें मुलव्वस है उसको पकड़े। खाली बातों में तो नहीं आप ऐसे कर सकते ना। खाली आप कहेंगे इमरान खान जिम्मेदार है तो लोग मान जाएंगे। लोगों ने तो आपको 8 फरवरी को इस चीज का जवाब दे दिया कि लोग इस चीज को नहीं मानते, लोगों ने 9 मई को रद्द कर दिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं? ठीक, वारिस साहब जमीला साहबा कहती हैं कि हमारे पास तो दुरानिया बहुत कम अरसा रहा, 3.5 साल 3.25 साल गवर्नमेंट रही है, तो हमारा कैसे कसूर हो सकता है इस सब मामलात में? ये तो तारीखी पलड़े झाड़े, तो आपको 70 साल तारीख में ये वाज़े नजर आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तकरीबन 18.5 साल गवर्नमेंट पंजाब में कर चुकी, 13.5 साल गवर्नमेंट विफाक में कर चुकी। देखिए, इसका जवाब मेरे पास बहुत तारीखी है। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को किसने पाला है, इसका जवाब है किसी के पास? जहां से बाकी सब आए वहीं से खान साहब आए जनाब। तो जिन्होंने इमरान खान को पाला है, उन्होंने लाहौरी ग्रुप को पाला है।
तो बात कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या खान साहब का। एक सेकंड मुझे जरा बोलने दें। जिन्होंने इमरान खान को पाला है उन्होंने पहलों को भी पाला था, और बात यहाँ पे आती है कि जिन्होंने इमरान खान को पाला वो पुरानी रविश का वो शिकार थे, वो वही चीजें चाहते थे, वो उसी तरीके से सारा कुछ मैनेज करना चाहते थे। अगर बंदे को समझ आ जाए कि वो किसी के हाथों में खेल रहा है, वो अपने लोगों के साथ कुछ गलत करवा रहे हैं उससे, तो मैं समझती हूँ उसको अकल आ जाए, उसको समझ आ जाए, तो उसको अच्छी राह पे चलना चाहिए। तो ये क्या चाहते थे कि जो 70 साल से हो रहा है वही होता रहे। देखिए जब इमरान खान को समझ आई कि बाजवा की सेंटेंस सबसे बड़ी गलती थी, उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, उसने कहा ये नहीं होना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। तो देखें उसने तो अपनी गलती को तस्लीम किया, उसने कहा कि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जी वारिस साहब, गलती एडमिट की, समत दुरुस्त कर ली है, अब हम जो हैं उनके पीछे नहीं जाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जी वारिस साहब। सर ये आज उन्हीं से कह रहे हैं कि मुझसे मुज़ाकरात करना, हाय हाय आज भी कह रहे हैं कि मुझसे भारत साहब मेरी बात सुनिएगा, अगर बात मुज़ाकरात की होती तो अब तक हो चुके होते। आप भी जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम भी जानती है, और मुज़ाकरात करने वाले भी जानते हैं कि खान साहब मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अगर मुज़ाकरात करने होते तो अब तक हो चुके होते। बार क्यों कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा और नहीं करूंगा और करूंगा और नहीं करूंगा, क्यों कह रहे हैं? सर वो तो सिर्फ कहते हैं मुल्क के मफाद के लिए बात करना चाहता हूं। मसलों का हल भी तो ऐसे ही निकलता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो उनकी गोद में बैठ जाऊंगा, उनकी सारी बातें मान लूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। वो बात मानेंगे जो मानने वाली होगी, जो पाकिस्तान के हक में होगी, जो पाकिस्तानी अवाम के हक में होगी। जी वारिस, मुज़ाकरात का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनकी सारी शर्तें मान लेंगे। जमीला साहब वारिस साहब को भी मौका दीजिए। जी वारिस साहब। जी बिल्कुल। जमीला साहिबा से एक अर्ज है कि जितने सुकून से मैं उन्हें सुनता हूँ उतने सुकून से वो मुझे सुन ले। दरमियान में जो है गुफ्तगू होगी तो प्रोग्राम जो है वो जी वारिस साहब मैं ये कह रहा हूँ कि किसने पाला और ग्रुप को जिनकी ये निशानदेही कर रही हैं, और किसने पाला इमरान खान को, कौन लाया इमरान खान को, किसने ट्रोलर बनाया इमरान खान के, किसने सोशल मीडिया में ट्रेनिंग दी इमरान खान को, किसने दी? उन्होंने दी। वारिस साहब वो तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी समत दुरुस्त कर चुके हैं, अब नहीं उधर जाएंगे। बात सुन ले। जी वो गालिब ने कहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ौक़ पशेमा का पशेमा होना। बात ये है कि अभी जमीला साहिबा ये कह रही थी कि उन्होंने खवातीन के हुकूक की बहुत बात की। लाहौर से एक खातून गई थी जिनके साथ आबरू रेजी हुई, उसके लिए इमरान खान का स्टेटमेंट था कि औरतें घरों से अकेली निकलती क्यों हैं, और जिन रेसेस में निकलती हैं उन रेसेस में नहीं निकलना चाहिए, निकलेंगी तो उनके साथ ये होगा। तो मैं ये आपको वो आईना दिखा रहा हूं जो इमरान खान अपनी ज़बान मुबारक से खवातीन के मुताल्लिक ये बात कर चुके हैं। बात ये है कि झूठ बोलना और दरोगोई करना और अपने नुक्ते नजर से वक्ती तौर से जान छुड़ा लेना, ऐसा नहीं होता। तारीख में जो रकम चीजें हो जाती हैं उनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते। इमरान खान गुलामीद की ट्रेनिंग से जनरल पाशा की ट्रेनिंग से जनरल बाजवा के फेवर से और जनरल फैज हमीद के फेवर से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। 70 लाख चाहे मर्तबा नहीं छुड़ा सकते। इसी तरीके से नवाज शरीफ अपनी जान ज़िया-उल-हक के से नहीं छुड़ा सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी जान जो है वो अय्यूब खान से नहीं छुड़ा सकते। ये तारीख के मसाइल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब हमने गलती मान ली, गलती मानने से मसला नहीं होता। आपने जब आपको इख्तिदार मिला था
आपने उस वक्त क्या कुछ किया और क्या अपने मर्जी से किया? अगर दूसरे की मर्जी से किया तो आज अगर दूसरे की, और आज भी आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी से ही सब कुछ होगा, हमें बस इख्तियार दे दें, बस वारिस साहब हमें दे दें। शेख रशीद साहब पे चलते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ को उन्होंने अपील की है, उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए आप मुआफी का ऐलान करें, 90% लोग बेगुनाह हैं। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह को मंजूर होगा बानी पीटीआई की रिहाई हो जाएगी। पहले भी आपको बताता रहा हूं ट्रंप जीतेगा, ये बानी पीटीआई को जितना मर्जी गैर मकबूल करने की कोशिश कर लें, ये लोग खामोश हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम में जगह नहीं बना सकी है। जी, वो आपने शहरी में शहरी उठाने वाले देखे हैं आपने? शहरी उठाने वाले देखे हैं आपने रमजान में? जी जी वारिस साहब, वो 11 महीने नजर आते हैं। वारिस साहब, शेख रशीद साहब हर तारीख के हर सियासी दौर का हिस्सा रहे हैं और बहुत माने ताने सियासतदान और अकलमंद और समझे जाते हैं कि सियासत के नफीस शख्स जो हैं वो शेख रशीद साहब हैं। कभी खबरें के गमले से निकल, मेरी बात सुन लीजिए, फौज के गमले से निकलने वाला हर सियासतदान, जुल्फिकार भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ से लेकर जो है ना वो जरदारी, और जरदारी से लेकर फिर शहबाज शरीफ और इमरान खान, हर सियासतदान ये समझता है कि वो बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है। लेकिन वारिस साहब इस दफा तो उन्होंने कहा था कि मैं अब खान साहब का दोस्त हूं और रहूंगा, अब मैंने दूसरी दोस्ती खत्म कर दी है, और वो उस पे बाजिद नजर आ रहा है। खान साहब के दोस्त वही रहेंगे जो कि खान साहब जैसे होंगे, वो भी खान साहब से कोई कम नहीं है, वो खान साहब से 4 गुना आगे हैं, तो लिहाजा उनकी दोस्ती उनसे चलती रहे। अच्छा है कि शेख रशीद की दोस्ती खान साहब से ही चलती रहे, क्योंकि गमलों से पैदा करदा जो पौधे होते हैं वो दूसरे गमलों में जाकर पनपते नहीं है। वारिस साहब, आपसे जानना वैसे चाह रहा हूँ, शेख रशीद साहब किसी भी तंसीबात को जलाने, गिराने या तोड़ फोड़ में मुलव्वस रहे? कहीं नजर आए आपको, आपने कहीं देखा हो? नहीं, शेख रशीद साहब तोड़ फोड़ में क्यों मुलव्वस होंगे? शेख रशीद साहब को तो जो है वो बहुत सियाने आदमी है, जहां से उनको बचना होता है वहां से बहुत खामोशी से मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग लेते हैं वो। वारिस साहब, इन्हीं मुकदमात का सामना कर रहे हैं अभी तक शेख रशीद साहब। 94 गवाहान पेश किए गए, 94 में से किसी एक ने भी निशानदही नहीं की कि ये लोग वहां पे मौजूद थे। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए कि क्यों मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसलिए सामना कर रहे हैं कि जिन्होंने उनको पाला था उनके आगे ये थोड़ा सा इन्होंने सर उठाया था इमरान खान की मोहब्बत में, तो उन्होंने कहा बेटा भुगतो, मुकदमात नाजायज है। हाँ, देखिए रियासत का आप मुझे एक बात बताइए, मुझे रात के 3 बजे जो इमरान खान ने और फैज हमीद ने उठवाया था वो जायज था? वो जायज था? नहीं, बिल्कुल उसकी मजम्मत की गई और आज भी उसकी मजम्मत करते हैं कि अगर किसी लिखारी को, किसी सहाफी को उसकी आवाज बुलंद करने पे कोई भी हुकूमत जो है तो जुल्म का, तशद्दुद का या इसी तरह से उठाने का निशाना बनाती है, तो डेफिनेटली वो काबिल मजम्मत अमल है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि रियासत के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। इस तरीके से इमरान खान के पास रियासत थी, उनके पास टूल्स थे, इसी तरीके से आज की रियासत के पास टूल्स है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि रियासतें जो वो टूल्स हैं वो अपनी सियासतदान अपनी दानिश के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि किसी के कहने पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो शहबाज हो, चाहे वो इमरान हो, चाहे वो जरदारी साहब, कोई भी सर जब वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहते हैं या कर रहे होते हैं, तो फिर उनके साथ ये किया जाता है जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे किया जाता है, इससे ज्यादा किया जाता है, इससे ज्यादा किया जाता है। सरकार इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं गया, नहीं, फांसी पर चढ़ा दिया, इससे ज्यादा
नहीं, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं हुआ। इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं कह रही हूँ इससे ज्यादा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक की जो सबसे ज्यादा। जमीला साहबा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जी जी, ये फांसी चढ़ गए, ये फांसी चढ़ गए, जी जी, ये बम दबा के मार दिए गए, ये जलावतन हो गए। नहीं, कोशिशें तो अभी भी यही थी, कोशिशें तो अभी भी यही थी, लेकिन अब टाइम वो नहीं है, अब लोग वो नहीं है। कोशिशें तो अभी भी वही जारी थी, तरीके वारदात तो वही किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके उसमें, और इंशाल्लाह नहीं होंगे। जमीला साहबा, शेख रशीद साहब भी आज वहां पे GHQ हमला केस पे हाजिर हुए और इसमें 94 गवाहान को पेश किया गया, लेकिन किसी एक ने भी निशानदही नहीं की शेख रशीद साहब के वाले से, बानी PTI के वाले से और दीगर कायदीन के वाले से कि वो वहां पे मुलव्वस थे किसी जगह पे। देखिए हमजा, 94 लोग पेश हुए ना, मैं कहती हूँ 194 या 294 भी पेश होंगे ना तो यही होगा, रिजल्ट यही होगा, क्योंकि ये लोग वहां मौजूद नहीं थे, ये लोग मुलव्वस नहीं है इस तोड़फोड़ में, ये प्री प्लान था, सबको पता है कि किन लोगों ने तोड़फोड़ की और किन लोगों ने करवाई। जिन लोगों ने करवाई वहां तक तो इनकी पहुंच नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोगों को आज 94 को पेश किया, कल 294 को पेश कर लें, लेकिन रिजल्ट तो यही होगा क्योंकि ये लोग इसमें मुलव्वस ही नहीं है। ठीक, आखिर में वारिस साहब आपसे जानना चाहूंगा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड ल्यूवरल इसमें रूलर्स और दीगर चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करने का ऐलान कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीहात में से है। गंदम की काश्त पर किसानों को किसान कार्ड के जरिए बिला सूद मेयार पैकेज और खाद वगैरह देने की उन्होंने ऐलान किए। हमजा, मेरे ख्याल में इससे पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि जो हम जिनको काश्तकार कहते हैं ना, जिनको किसान कहते हैं, ये किसानों के पास तो किसान तो जमीन के मालिक ही नहीं है सरकार। किसान तो वहां के जागीरदार का, वडेरे का, सरदार का जो है वो जमीनें काश्त करता है, और जब हुकूमत से कोई जागीरदार, वडेरे या सरदार को या सरमायादार को कोई मुनाफा लेना होता है या कोई रिलीफ लेना होता है तो वो काश्तकार को मजलूम बनाकर, अपने ही आदमी को मजलूम बनाकर उनके सामने पेश कर देता है। ठीक है, ठीक। तो ये तमाम हुकूमतें ये जो करती हैं, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई और धंधा नहीं है। आप मुझे बताएं ना, कितने काश्तकारों को जमीनें दी गई हैं पंजाब में, सिंध में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, कितने काश्तकारों को दी गई? कहाँ है लैंड रिफॉर्म? मरियम नवाज पीस पार्टी जो सबसे बड़ी दाई है लैंड रिफॉर्म्स की, या इमरान खान क्यों नहीं लैंड रिफॉर्म्स करवाते? क्यों नहीं करवाते लैंड रिफॉर्म? इसलिए कि सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर इस मुल्क में इन लोगों की तरबियत करने वाले ही हैं। ठीक, गमले वाले नहीं हैं। ठीक, जमीला साहबा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड ल्यूलर और दीगर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, काश्तकार खुशहाल होना चाहिए, ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीहात में से है। हाँ हमजा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने काश्तकारों को इंसान भी समझा। इन्होंने तो काश्तकारों को माफी डिक्लेयर करके तो काश्तकार बेचारों को मार ही दिया था। देखिए गंदम में जो इन्होंने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम में किया काश्तकारों के साथ, उन बेचारों की तो गंदम अभी भी गोदामों के बाहर रुल रही है, वो तो अभी वो अपना पिछला नुकसान पूरा नहीं कर सके। अब ये लाल ट्रैक्टर का एक नया छांसा शुरू कर दिया है। इससे पहले पीली टैक्सी, सस्ती रोटी, इस तरह के कई मीना बाजार लगाए गए जिसमें अवाम को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, इनका जो अपना वो एजेंडा है, अब लूटो और फूटो, वो उसमें जरूर ये कामयाब होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लाल ट्रैक्टर से किसान असल हकदार तक ये ट्रैक्टर पहुंचेगा भी। वो आपने जो ऑडियो थोड़े दिन पहले रिलीज हुई थी इनकी MPA साहबा की, शायद आपने भी सुनी होगी, उसमें
फुल धमकी के साथ कहा जा रहा था कि मेरे फलाने को अगर ट्रैक्टर ना मिला तो आपकी जॉब कैसे लगी है आप भी जानते हैं, और आपकी जॉब कैसे हटाई जाएगी ये भी आप जानते हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो मैं समझती हूँ इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ देंगे लोग। मैं कहती हूँ कौम बड़ी बोली है मेरी कि अभी भी इनकी इस तरह की बातों में आ जाती है। ये कोई लाल ट्रैक्टर स्कीम नहीं है, ये बस दिखावा था जो हमने दिखा लिया और बस अवाम के हाथ कुछ नहीं आने लगा। ठीक है जिंजुआ साहब, के हाथों कुछ नहीं आने लगा। वक्त चूंकि खत्म हो गया है, आखिरी सवाल आपसे और वारिस साहब से एक ही सवाल और आपका वन लाइनर जवाब चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौट आएंगे या फिर अभी वहीं पे रहेंगे? नहीं जी, नवाज शरीफ साहब अभी रेस्ट करेंगे, वो वापस नहीं आ रहे। जी वारिस साहब, उनके करने का कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक, वारिस साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे या अभी इलाज मुआलजा मजीद चलता रहेगा? नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल 100% वतन वापस आएंगे, लेकिन उस वक्त आएंगे जब इस खित्ते के जो मैंने जिसको डिस्कस किया आपसे, जब तक इस खित्ते के मामलात यूरोप और पूरे अमेरिका और पूरा जो है ना ईस्ट अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, ईस्ट अमेरिका और जितने भी यूरोप के ममालिक हैं, जब तक उनसे मामला तय नहीं हो जाते वो मुल्क उनका टास्क ही है। हल्फबर्दारी तकरीब से पहले आ जाएंगे या बाद में आएंगे? मुल्क तो उनका एजेंडा ही नहीं था कभी। आ जाएंगे, बहुत पहले आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीला जिंजुआ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं उनके 4 मुकदमात में जमानत भी मंजूर कर ली गई। शेख रशीद साहब जो हैं वो भी आज शिकवे शिकायत करते हुए नजर आए और उन्होंने भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आम मुआफी का उन्होंने कहा कि अपील की कि आम मुआफी दे दी जाए, गरीब लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 90% लोग जो हैं वो बेगुनाह फंसे हुए हैं। और दूसरी जानिब इसमें जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और दीगर चीजें देने का ऐलान किया, जिसपे हमारे जो है वो वारिस रजा साहब सीनियर एनालिस्ट जो है वो भी मौजूद थे। उनकी जानिब से भी आपने उनकी गुफ्तगू, उनका नुक्ता नजर मुलाजा फरमाया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमीला जिंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी नुक्ता नजर आपने जाना। तो अब अवाम जो है पाकिस्तान के, असल उन पे फैसला है, असल उन्होंने सोचना है कि कौन सी हुकूमत जो है किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को जो है वो अकोमोडेट कर सकती है या करती थी या करती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।